दशहरा को लोग विजयदशमी का नाम क्यों देते हैं, इसके पीछे का इतिहास क्या है तथा इसका इस देश के मूल निवासी बौद्धों से क्या संबंध है, आइए हम इसको जानने का प्रयास करते हैं। सम्राट अशोक और विजयादशमी का इतिहास। दशहरे का संबंध वास्तव में भारत के महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक से है। महाराजा अशोक विश्वविख्यात महान शासक थे। उनका साम्राज्य बहुत विशाल था। किसी भी राज्य विस्तार के हिसाब से उनकी महानता को मापना ठीक नहीं। उनकी महानता तो उनके मानववादी सिद्धांतों के कारण है। इन्हीं उच्च सिद्धांतों के आधार पर ही उन्होंने शासन किया। अपने 10वें धम्म अभिलेख में उन्होंने कहा था कि राजा की कीर्ति का मूल्यांकन प्रजा की नैतिक उन्नति से किया जा सकता है। यही कारण था कि सम्राट अशोक ने युद्ध का विनाशकारी मार्ग छोड़कर बुद्ध के शांतिपूर्ण मार्ग का अनुसरण किया। उन्होंने अपनी प्रजा को सद्धम्म के कल्याणकारी मार्ग पर चलने का आदेश दिया और अहिंसा तथा सदाचार को अपने जीवन का आदर्श बनाया। उनका उद्देश्य था प्रजा की सर्वोपरि उन्नति। वास्तव में वह समस्त विश्व के प्राणियों का कल्याण चाहने वाले थे, जिसके लिए उन्होंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। भारत की गौरवशाली कला और संस्कृति की शुरुआत भी सम्राट अशोक के समय से ही हुई। धम्म स्तंभ और बौद्ध स्तूपों की स्थापत्य कला इसके सर्वश्रेष्ठ प्रमाण हैं। उन्होंने आज से 2000 वर्ष पूर्व भारत और पूरे विश्व को वही पाठ पढ़ाया जिसे आज संसार के सभी शांति प्रिय देश संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से संचालित एवं क्रियान्वित करना चाहते हैं। ऐसे महान सम्राट अशोक का जन्म इस पावन भारत भूमि पर अशोकावदान ग्रंथ के अनुसार लगभग 304 ईसा पूर्व चैत्र मास में शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हुआ था। सम्राट अशोक एक महान शासक रहे हैं। हमारे देश का एक गौरव थे। सम्राट अशोक और कलिंग युद्ध। जब उन्होंने अपने कलिंग युद्ध किया था और उसको जीता था, तब देखिए उनकी स्थिति किस तरह से परिवर्तित हुई थी। वैसे तो राज्याभिषेक के पूर्व ही अशोक ने अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार करना आरंभ कर दिया था। संपूर्ण कश्मीर पर उसका अधिकार हो चुका था। इसलिए कश्मीर के इतिहास में सम्राट अशोक को मौर्य वंश का पहला सम्राट माना जाता है। उसने अपने पिता से प्राप्त राज्य में भी और वृद्धि की। जिन प्रांतों में विद्रोह की आशंका थी, वहां पूर्ण शांति स्थापित की। राज्याभिषेक के बाद उसने देखा कि ऐसे कौन से अन्य राज्य व प्रदेश हैं जिन्हें अपने मौर्य साम्राज्य की परिधि के अंदर मिलाया जाए। इस समय उसकी नजर गोदावरी और महानदी के बीच में कि प्रदेश कलिंग उड़ीसा पर पड़ी और उन्होंने उस युद्ध को जीता। उसके बाद देखिए क्या उनमें परिवर्तन आया। युद्ध विराम के बाद शाम के समय मगध राजा अशोक अपनी पत्नी स्कंदमित्रा के साथ बाहर टहलते हुए उसी युद्ध स्थल पर जा पहुंचे जहां कलिंग की सेना का संहार हुआ था। रण क्षेत्र को देखकर रानी का हृदय कांप उठा, क्योंकि ऐसा नरसंहार तो रानी ने कभी देखा ही नहीं था। पूरा रण क्षेत्र लाशों से पटा हुआ था। कुछ अधमरे लोग छटपटा रहे थे। जो कुछ घायल जीवित बचे थे वो भूख प्यास दर्द से कराह रहे थे। लोगों के कटे हुए शरीर, धड़, हाथ, पैर, सिर देखे नहीं जा रहे थे। सैनिकों की दर्द भरी कराहट सुनकर रानी का तो बुरा हाल था, लेकिन सम्राट अशोक का हृदय भी करुणा से भर उठा और वे तुरंत अपने शिविर में वापस आ गए। सम्राट अशोक परेशान होकर अपने खेमे में बिना किसी उद्देश्य के इधर से उधर टहल रहे थे। वे उस समय बहुत ही परेशान थे। उनका मन नहीं लग रहा था। उनका मानसिक द्वंद्व चैन नहीं लेने दे रहा था। खेमे में घुटन महसूस हो रही थी और वह खेमे के बाहर आ गए। उनकी मना दृष्टि युद्ध भूमि और कलिंग की ओर जाती है। उन्हें दिखाई देता है स्त्रियां क्रंदन कर रही हैं, बच्चे भयभीत हैं, बूढ़े अपने जीवन को कोस रहे हैं। सभी अपने मन में अशोक की मौत की कामना कर रहे हैं। रक्तपात के कारण लहूलुहान दृश्य उनके मन को विचलित कर देता है और वह भयभीत होकर पुनः अपने खेमे में चले जाते हैं। उनके हृदय की गति जोर जोर से चलने लगती है।
मानो यह गति उनका उपहास कर रही हो। माथे से पसीने की बूंदें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। व्याकुलता से बेचैन हो वह अपने खेमे में चहलकदमी किए जा रहे थे। तभी खेमे की खिड़की के बाहर उन्होंने देखा कि एक बच्चा जिसका सिर मुड़ा हुआ था, वह कसाय वस्त्र धारण किए हुए था। उसके हाथ में काले रंग का भिक्खा पात्र था। वह अपने सामने नपी तुली 2 गज की दूरी पर जमीन के ऊपर ही देखते हुए उसी युद्ध भूमि में लाशों के बीच ऐसे चला जा रहा था मानो वह किसी राज पथ पर बढ़ा जा रहा हो। भय मुक्त शांत मुद्रा के बीच भी उसके चेहरे पर तेज साफ झलक रहा था। उसकी ओजपूर्ण आभा निश्चय ही किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करने वाली थी। इस श्रमण का नाम निग्रोध था। उसे देखकर सम्राट अशोक हैरान रह गया। उन्होंने तुरंत द्वारपाल को बुलाकर कहा, वह जो श्रमण जा रहे हैं उन्हें मेरे पास बुला लो। द्वारपाल ने वैसा ही किया। कुछ ही समय बाद वह श्रमण को अपने साथ लिए हुए उपस्थित हुआ। सम्राट अशोक श्रमण को आसन पर बिठाकर स्वयं जमीन पर आसन लगाकर 3 बार पंचांग प्रमाण कर एक और बैठ गए। एक और बैठे हुए सम्राट ने श्रमण का परिचय पूछने के उद्देश्य से प्रश्न किए। श्रमण, आप कौन हैं? आपका निवास कहाँ है? क्या आप हमें जानते हैं? राजन, मैं सम्राट अशोक को भली भांति जानता हूँ। उन्होंने कहा, मेरा नाम निग्रोध कुमार है और पूरा संसार मेरा निवास स्थान है। आप ही सम्राट अशोक हैं और आपके मन की अशांति आपके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है मुझे। आपका प्रमाद कम होने की कगार पर है। इतना कहकर श्रमण चुप हो जाते हैं। श्रमण के चुप होते ही अशोक फिर पूछते, श्रमण, क्या आपको हमसे डर लगता है? क्या आप भी हमसे घृणा करते हैं? श्रमण ने फिर उत्तर दिया, राजन, मैं आपसे क्यों डरूं? इसलिए कि आप मुझे मार डालेंगे। मृत्यु तो आनी ही है, उससे क्या डरना? इस संसार में कुछ भी नित्य नहीं है, सब कुछ अनित्य है, सब कुछ परिवर्तनशील है। यहाँ प्रत्येक वस्तु का क्षरण प्रत्येक क्षण हो रहा है। इसी पतन की एक अवस्था को हम विकास भी मान लेते हैं, जन्म भी मान लेते हैं। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, जो उत्पन्न हुआ उसका विनाश निश्चित है। यही संसार का नियम सत्य है और प्रकृति के नियम से कोई भी बुद्धिमान प्राणी कैसे भयभीत हो सकता है? जब मरना निश्चित है तो आपके हाथों ही मर जाऊंगा, तो भी क्या हुआ? कैसा डर मुझे? रही बात घृणा की, तो आपसे घृणा करूं तो किस बात पर? वैसे तो मेरे सांसारिक पिता की मृत्यु के कारण आप ही हैं, फिर भी उन्हें तो मरना ही था। यह बात अलग है कि आपके द्वारा ही मारे गए। पिता के मरने के बाद उनका राज अधिकार भी किसी न किसी को प्राप्त होता ही है। वह शायद हमें मिलता या फिर उनके किसी अपने को मिलता। आप भी तो हमारे अपने ही हो, आपको ही मिल गया। यह भार आपने स्वयं अपने कंधों पर ले लिया तो मुझे सांसारिक दुखों से मुक्ति मिल गई। भला अपने स्वयं मुक्तिदाता से कोई घृणा कैसे कर सकता है? राजन, मैं आपका आभारी हूँ। उन्होंने कहा, राजन, मैं तो आपका आभारी हूँ, आपने मुझे सांसारिक दुखों से मुक्ति दिलाई। दोस्तों, अगला भाग, इसका आगे का भाग आपको अगले एपिसोड में मिलेगा। धन्यवाद।